क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम्पल 10.2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे इस सिचुएशन को समझने के लिए हमको ये इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये समझिए पहला पोलराइड है, ये दूसरा पोलराइड है और ये तीसरा पोलराइड है। ये पहला पोलराइड, ये दूसरा पोलराइड और ये तीसरा पोलराइड, तब आपको दिमाग में ये अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिस्कस कीजिए इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को जबकि व्हेन अ पोलराइड सीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। दो क्रॉस्ड पोलराइड के बीच में पोलराइड सीट को रोटेट किया गया है। दो क्रॉस्ड पोलराइड, क्रॉस्ड पोलराइड का मतलब जैसे देखिए क्या कहते हैं, ये और ये आपस में क्रॉस हुआ ना, ये और ये दोनों ब्लैक वाला जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों, ये पहला ब्लैक वाला, ये दूसरा ब्लैक वाला लाइन है। ठीक है, और बीच में ये क्या कहते हैं, रेड वाला को समझना है कि ये। ठीक है, चलिए उधर भी ब्लैक वाला और बाहर भी ब्लैक वाला और ये बीच में इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो वो क्रॉस पोलराइड के बीच में एक पोलराइड को रोटेट किया गया है, इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा ये एंगल है क्या है, थीटा, ध्यान दें। ठीक, तो बाकी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये टोटल तो 90 है ना, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। इतना तो बुद्धि आपको काम करता है कि नहीं। चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो उसी इंटेंसिटी को हम लोग को ये करना है, लेट करते हैं। ठीक है, तो यही लेट आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइजर P1। ये कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कहीं से लाइट आ रही है ढेर सारा। ठीक है, आई इंटेंसिटी का अपना या जो भी इंटेंसिटी का अपना लाइट आया, कोई भी इंटेंसिटी का अनाप शनाप लाइट आ रहा है, आ रहा फट से इसको पहला पोलराइजर से टकराया, पोलराइजर P1 से। तो जैसे पहला पोलराइजर P1 से टकरा के जब लाइट निकलेगा तो पहला P1 से टकरा करके लाइट टकराया और बाहर निकला, कितना इंटेंसिटी से, तो आई नॉट से। कितना इंटेंसिटी से, आई नॉट से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आई नॉट इंटेंसिटी से जो है लाइट निकल रहा है पहला पोलराइजर P1 से टकराने के बाद। जैसे उधर से आया लाइट, आकर के पहले इससे टकराया, उसके बाद कितना इंटेंसिटी से बाहर इधर निकला, तो P1 कितना इंटेंसिटी से, ऐसे है ना, ये है ना। ठीक है, ये ऐसे। तो इस पोलराइजर से पास करने के बाद इंटेंसिटी लाइट का कितना हो गया है, आई नॉट। कितना हो गया है, आई नॉट। ठीक है, चलिए अब चूंकि आप देख रहे हैं कि एक लाइट है, यही समझ लीजिए ये लाइट है, ऐसे करके इससे निकल करके जब उधर गया तो कहते हैं ठीक है अभी इंटेंसिटी इतना है। ठीक, इससे पास होने के बाद इंटेंसिटी कितना हो गया है, आई नॉट। ये वो लाइट है जिसका इंटेंसिटी आई नॉट हो चुका है। अब यही लाइट अब इस वाले पोलराइजर से पास करेगा। तो कोई लाइट जब किसी पोलराइजर से, ये व्हाइट वाला जो पोलराइजर है उससे जब पास करेगा तो यहाँ एंगल कितना है, थीटा है। तो उसका इंटेंसिटी इस वाले पोलराइजर को पास करने के बाद इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इसको पास करने के बाद इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये तो P1 को पास करने के बाद इंटेंसिटी हुआ। अब P2 को पास करने के बाद में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मेरा कितना हो जाता है, क्या कहते हैं, P2 को पास करने के बाद ना, P2 को पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगा उसको हम I2 से डिनोट कर दिए, वो बराबर आने वाला लाइट का इंटेंसिटी P1 को पास करने के बाद, ये इस वाले लाइट का इंटेंसिटी P1 वाला पहला पोलराइजर जिसको फेंक दिए हैं उसको पास करने के बाद इंटेंसिटी इसका कितना, आई नॉट है। अब ये इस वाले पोलराइजर से पास कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले पोलराइजर से जब पास करेगा ये लाइट जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है, इससे पास करेगा और एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा। ठीक है, तो कहते हैं जो इंटेंसिटी होगा इसको पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगा वो बराबर जो इनिशियल अभी इसका जो इंटेंसिटी है वो इनटू ये एंगल कितना है, कॉस थीटा। इसी का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो ये जो I2 है ये वो इंटेंसिटी है जो इस वाइट वाले को पास करने के बाद हो रहा है। चलो इसको भी अब लाइट मेरा पास कर गया, तो अब पास करने के बाद एंगल ऐसा हो गया है, एंगल ऐसा हो गया है। क्यों 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 क्योंकि पहला वाला को जब पास किया तो खड़ा था तो ऐसे आया,
अब क्या बोलते हैं, ये जो जब इस वाले को पास करेगा तब एंगल अब मेरा लाइट का अब ये एंगल हो चुका है, ये एंगल हो चुका है, ठीक है। अब ये तो ये जो लाइट है ये वो लाइट है जो I2 को पास करने के बाद इंटेंसिटी। अब ये यहाँ पे जो खड़ा है लाइट, ये है वो उसका इंटेंसिटी। अब जब इस तीसरा वाला को पास करेगा, तीसरा वाला को पास करेगा, तब इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तब वो तीसरा वाला को पास करने के बाद जो होगा वो इंटेंसिटी जिसको कि हम I3 बोल दिए, तो वो इंटेंसिटी होगा जो कि दूसरा वाला को पास करने के बाद जो था, दूसरा वाला को पास करने के बाद जो था इंटेंसिटी, ये वाइट वाला को पास करने के बाद, वाइट वाला से पास करके ही ना निकला, वाइट वाला को पास करने के बाद जो निकला वो इनटू क्या, कॉस एंगल का स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल क्या होगा, इसको पास करने के बाद ये ऐसे आ रहा था तो इसको पास करके जब उधर जाएगा ना तो इस दिशा में ही ना लाइट जाने लगेगा, जिधर छेद रहता है उसी, जैसे मान लो क्या कहते हैं इसमें यहाँ छेदे है ना, तो ऐसे करके लाइट आया, उधर पास करेगा ना तो लाइट अब इस तरह का शेप ले लेगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से जब जाएगा उधर तो अब क्या कहते हैं एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, सोच के देखो, यही ना एंगल है, कितना हो जाएगा, पहले ये वाला एंगल तो मेरा थीटा था ना भैया, तो बाकी ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो अब हम लोग को एंगल कितना ले लेना है, कॉस में कितना लेना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी का स्क्वायर करेंगे, ये वो फाइनल I3 फाइनल वाला इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये वाला इंटेंसिटी को कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है हमारा I2 क्या कहते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी का क्या है ये स्क्वायर है, और I2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको ला करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसको लिखे तो देखिए तो क्या बोलते हैं यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, ये वाला I0 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला I2 के जगह पे इसको डाल दिए, और ये वाला टर्म हमको डालना है ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो वो भी हम पुट कर दिए। तो ये वो फाइनल I3 हमारा जो है वो फाइनल इंटेंसिटी है। तो फाइनल इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, यही तो है यहाँ पर I0 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है वहाँ पे, ठीक है ना, वही चीज़ से मैच कर रहा है। और क्या कहते हैं ये यहाँ पे यही है, ये मेरा I2 ही तो है, ये मेरा I2 ही तो है, ठीक है। ये मेरा कॉस स्क्वायर है I2, यही तो है मेरा I2 ना, वही फोटो है सेम, कॉस स्क्वायर π/2 का मतलब 90 ही होता है, सेम चीज़ सब कुछ है, वही चीज़ें हैं। तो अब देखो तो क्या कहते हैं यहाँ पे आप जानते हो कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे इसीलिए क्या कहते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो साइन 2 थीटा, ये एंगल में है भैया, भागा में 2 बराबर क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सब मैथ में है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो I0 इंटू यहाँ पे क्या है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का तो क्या है ये स्क्वायर है, तो I0 ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पे साइन 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो, तो साइन 2 थीटा बाय क्या 2। अब आप 2 से 2 मत काट देना क्योंकि ये तो एंगल में है, उसका स्क्वायर चढ़ा। तो यही चीज़ फॉर्मेट मेरा कैसा बन गया कि भैया I3 ही ना है ये फाइनल तीसरा पोलराइड को पार करने के बाद का इंटेंसिटी, तो हो गया क्या मेरा I0 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा एंगल में है, और साइन जो 2 थीटा है ना उसका वो होल स्क्वायर है, वैसे लिखने का अर्थ, ठीक है। अब बटे में 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4, वही तो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको इसके बटे में लिख दिया, यानी कि I0 बटा 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे करके दर्शाया हुआ, यही मेरा क्या फाइनल इंटेंसिटी हुआ, ठीक। इसी में एक चीज़ क्या होता है यहाँ पे
क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी जो द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम जब थीटा का मान π/4 हो। π/4 का मतलब 45 डिग्री, यही बात हुआ। तो जब देखिए क्या कहते हैं ये चीज़ मेरा मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए फाइनली जो लाइट सबसे तीनों पोलराइजर को पार करके जब फाइनली लाइट बाहर निकलेगा तो उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का अर्थ है ये वाला जो साइन वाला जो टर्म है ना, ये टर्म मेरा मैक्सिमम होगा। तो फिर ठीक है, क्योंकि आई नॉट मान लो कांस्टेंट है, पहला पोलराइजर को तो उसको पास करने हैं, ठीक है। तो चाहे जो से भी रख ले हम भाई, पहला पोलराइजर को तो नॉर्मली पास करेगा ही, तो सीधा सीधी एकदम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, कोई मालूस लॉ नहीं है। उसके बाद ना दूसरा पोलराइजर और तीसरा पोलराइजर में मालूस लॉ लगा है, दो बार मालूस लॉ लगा है। पहला बार में थोड़े लगेगा, पहला बार में तो अनंत लाइट है, अनपोलराइज लाइट आकर के टकराया, तो पहला पोलराइजर को से पास करने का तो पोलराइज हो ही गया, तो उसका इंटेंसिटी आई नॉट तो हुआ ही था। तो इसमें देखिए साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और ये कितना डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है ना। तो साइन 90 डिग्री होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन 2 इंटू थीटा के जगह पे क्या होना चाहिए 45, तब ना 2 गुना 45, तो थीटा का जगह पे क्या होना चाहिए 45 यानी कि π/4, 45 यानी कि क्या π/4, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग। कहते हैं इस वेबसाइट से आप जो है पूरा कहते हैं चैप्टर का पढ़ाई वगैरह जो है वहाँ पर वीडियो लेक्चर में बिना एड फ्री वीडियोस के साथ साथ पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। पिंड कमेंट को एक बार जरूर पढ़ते हुए जाइएगा, उसमें व्हाट्सअप चैनल का लिंक वगैरह भी है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह सारे सॉल्यूशन वगैरह के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। गुड लक।